मोती नाम के एक ऐसे कुत्ते की है जो बड़ा ही वफादार और बहादुर था। एक दिन उसने खुद की परवाह ना करते हुए एक बहुत ही बड़ी बहादुरी दिखाई। अब क्या थी वो बहादुरी, ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी ही देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनके परिवार में उनका बेटा रवि, बहू विमला और पोता पोती चिंटू और चिंकी थी। लेकिन इन सबसे खास सदस्य था मोती, दादी माँ का लाडला कुत्ता। मोती काफी डरावना दिखने वाला कुत्ता था, लेकिन इस परिवार के लिए वो उनका प्यारा था। चलो मोती, खेत देख कर आते हैं। जहाँ जहाँ भी दादी माँ जाती, मोती उनके पीछे पीछे जाया करता था। मोती घर और खेत दोनों की रखवाली करता था। एक रात की बात है, गांव में कुछ चोर घुस आए। जब मोती को उनकी आहट सुनाई दी तो उसने उन लुटेरों को गांव बाहर दौड़ाया। दादी माँ, आपका मोती तो बड़ा ही बहादुर है। वो तो है, आखिर वो मेरा मोती है। दादी माँ को अपने मोती से बहुत प्यार था। वो हमेशा उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, दादी माँ, बगल वाले गांव में मेला लगा है। अच्छा, और हम दोनों को मेला देखना है। ठीक है, रवि आएगा तो हम सब साथ चलेंगे। नहीं दादी माँ, पापा परसों लौटेंगे शहर से, तब तक सारा मेला खत्म हो जाएगा। दादी माँ, हमें अभी मेले में जाना है। दादी माँ, मेला चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। चलो मोती। दादी माँ चिंटू, चिंकी और मोती के साथ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। वो लोग मेले में पहुंच गए। मेले में रंग बिरंगी दुकानें देखकर चिंटू चिंकी भागने लगे। दादी माँ उनके पीछे पीछे भागने लगी और इसी दौरान मोती कहीं खो गया। मोती, मोती, मेरा मोती कहाँ है? मोती, 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 मोती। तीनों मोती को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन मेले की भीड़ में वो उन्हें कहीं मिला ही नहीं। दादी माँ वहीं पे रोने लगी। आखिर वो लोग घर लौट आए। दादी माँ अपने मोती के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन मोती का कोई पता ठिकाना नहीं था। दादी माँ बहुत ही उदास हो गई थी। 10 दिनों बाद आधी रात को दादी माँ के दरवाजे के बाहर कोई दस्तक देने लगा। घर के सभी लोग घबरा गए। माँ, शायद कोई लुटेरा हो। लेकिन जब दादी माँ ने गौर से सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हाँ? अरे, ये मोती की आवाज है। लगता है मोती लौट आया। दादी माँ ने झट से वो लकड़ी का दरवाजा खोला और मोती उन पर कूद पड़ा। मेरा मोती, मोती बेटा, कहाँ था तू? सभी घर वालों ने मोती के लौटने की खुशी मनाई और दादी की खुशियों का तो ठिकाना ही ना रहा। कुछ महीने बीत चुके थे और भरी दोपहर चिंटू और चिंकी घर से खेलने निकले थे और हमेशा की तरह मोती उनकी रखवाली कर रहा था। पास की एक सड़क से बैलगाड़ियों का काफिला चल रहा था और अचानक उनमें से एक बैल भड़क गया और उसने बैलगाड़ी छोड़कर खेलने वाले बच्चों की तरफ रुख मोड़ लिया। वो बैल चिंटू की ओर बढ़ ही रहा था कि मोती ने चिंटू को धक्का दे दिया और खुद बैल के पैरों के नीचे आ गया। मोती, मोती, मेरा मोती, मोती। इतने में दादी माँ वहाँ आ पहुँची। मोती, मेरा मोती, ये क्या हो गया? दादी माँ मोती को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मोती की हालत बहुत ही खराब थी। दादी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब मोती कभी चल नहीं सकता था। अब दादी अपने लाडले मोती को अपनी बाहों में उठाकर घुमाया करती थी। मोती ने चिंटू की जान बचाकर साबित कर दिया कि वो दादी माँ के परिवार से कितना प्यार करता था। देखा दोस्तों, कैसे बहादुर मोती ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन बच्चों की जान बचाई। पालतू जानवर हमारी मदद और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जानवर बिना किसी मोह के हमसे प्यार करते हैं। बूढ़ा सुल्तान। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी और नन्हे बच्चे के साथ रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सभी दांत गिरने की वजह से वो खाना भी चबा नहीं पाता था।
सुल्तान अपनी जवानी में सभी चोरों के छक्के छुड़ा देता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से कोई चोर उसे डरता नहीं था। इसीलिए किसान थोड़ा नाराज था। अब इस बूढ़े सुल्तान की देखभाल मैं नहीं कर सकता। मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ। पर हम इस हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुल्तान उसके दोस्त भेड़िए की मदद लेने की सोचता है। वो तुरंत जंगल में भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो सुल्तान को एक तरकीब बताता है। अगले दिन किसान हमेशा की तरह अपने बीवी के साथ खेती का काम करने के लिए जाता है और अपने बच्चे को एक पेड़ के पास रखता है। सुल्तान उस बच्चे की रखवाली के लिए वहाँ बैठता है। अचानक उसका दोस्त भेड़िया वहाँ पर आता है। अब तुम भौंको और मेरे पीछे दौड़ो। ये देखकर किसान और उसकी बीवी डरकर उसके पीछे भागने लगते हैं। सुल्तान अपनी पूरी जान लगाकर भेड़िया के पीछे भागता है। भेड़िया जंगल की एक अंधेरी गुफा में घुस जाता है। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे जाता है। ये लो, अब तुम इस बच्चे को लेकर वापस जाओ। फिर तुम्हारा मालिक तुमसे खुश होगा और मालिक का तुम पर विश्वास बढ़ जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। बच्चे को सुल्तान के साथ सही सलामत देखकर किसान खुश हो जाता है और वो सुल्तान से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसी रात भेड़िया किसान के घर जाता है। अरे दोस्त, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? बोलो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारे मालिक की एक भेड़ खानी है। क्या? नहीं, मैं तुम्हें भेड़ नहीं दे सकता। तुम नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप निकल जाओ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी भेड़ खाएगा तू। रुको रुको भेड़िया, रुको, रुक। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। कई दिन गुजरने के बाद भेड़िया अपने दोस्त जंगली सुअर को बुलाता है। मुझे सुल्तान से बात करनी है। जाओ, उसे बुला के लाओ। तुम्हें भेड़िया ने बुलाया है। सुल्तान अंदाजा लगाता है कि भेड़िया ऐसे ही मुझे नहीं बुलाएगा। वो जरूर मुझ पर हमला करेगा। इसलिए सुल्तान उसकी दोस्त बिल्ली को साथ लेके जाता है, जिसकी पूंछ दूर से तलवार जैसे दिखती थी। ये सुल्तान का बच्चा तुम्हें मारने के लिए तलवार लाया है। मुझे मरना नहीं है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। मैं भी छुप जाता हूँ। सुअर पास की झाड़ी में छुप जाता है और भेड़िया पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। सुल्तान को लगता है कि भेड़िया अभी तक आया ही नहीं। तभी पास की झाड़ी में कुछ हिलने की आवाज आती है। बिल्ली को लगता है कि वहाँ कोई चूहा है, इसलिए वो वहाँ जोर से झपट मारती है तो सुअर डरकर भागने लगता है। बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो पेड़ पर है ना, उसके कहने पे मैं आया हूँ। हैं? अरे दोस्त, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिलने आया है। नीचे आओ। ये सोचकर कि भेड़िया होकर भी मैं एक कुत्ते से डर गया, भेड़िया बहुत शर्मिंदा था। एक अच्छा दोस्त ना हो पाने की वजह से उसे बुरा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सामने आया, बूढ़े सुल्तान ने उसे बिना बोले गले लगा लिया। भेड़िए ने सुल्तान से माफी मांगी और अपनी दोस्ती कायम रखने का वचन दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। कौवा और सांप। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा।
की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकाल कर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार। पहले जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कौवे ने किया और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कौवे का बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपनी दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वही होता है जो संकट समय में काम आता है। भागो, भेड़िया आया। एक गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था। क्या कर रहे हो? मुझे बांधा क्यों है? शरारत बंद करो। उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया, पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार, आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ, बचाओ, भेड़िया! तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे मेरी मदद कर। पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भागदौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह, क्या मजा आया! कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ, बचाओ, भेड़िया! गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है।
मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान है। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िए की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िए की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। गांव वाले उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ें खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़ें गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।